हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन इसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन इसका कंसिस्टेंट होगा तो हमें उसे ग्राफिकली भी शो करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। ये इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसे कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का कोफिशिएंट यानी कि 2। b1 की वैल्यू आ जाएगी y का कोफिशिएंट यानी कि 1, और c1 की वैल्यू आ जाएगी -6। सेम यहाँ पे a2 की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट यानी कि 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2, और c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4। दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। सेम b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2। आगे c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। हमारी a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की 1 अपॉन -2, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 3 अपॉन 2। सभी की वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अल्सो c1 अपॉन c2 के भी। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, also not equal to c1 अपॉन c2। जब हमारा ये केस आए तो वहाँ पे हमारी लाइंस करती हैं इंटरसेक्ट एक दूसरे को। तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ गया, मतलब हमें इसे ग्राफिकली भी सोल्व करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में से निकालनी पड़ेंगी। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं पहले, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को इस साइड लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए बॉक्स लिख लेते हैं वैल्यूज लिखने के लिए। x कोमा यहाँ पे y, पहले -6 है इसे दूसरी साइड भेज देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब चलिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। आप x की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और y की भी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 6। x हमने 0 पुट किया, y आ गया 6, x 0 y 6। अब x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, 2x की जगह आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 1 सा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करके 4।
x हमने 1 पुट किया, y आ गया 4, x 1 और y 4। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें x या y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से भी हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले उसके लिए टेबल बना लेते हैं। x y, सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 4 है उस साइड भेज देते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। पीछे हमने x की थी, इस बार हम y की कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 रखेंगे। 4x माइनस 2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 0 ही हो जाएगी ये वैल्यू। तो 4x बराबर आ गया 4 के। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। y हमने 0 पुट किया, x आ गया 1, y 0 x 1। सेम इसी इक्वेशन में y की कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लीजिए इस बार कर लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 4x माइनस 2 और y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। 4x माइनस है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 4। तो 4x यहाँ पे बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4 8। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं आगे। 4x इज इक्वल टू 8 वैल्यू आई है। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। y हमने 2 पुट किया, x आ गया 2, y 2 x भी आ गया 2। 2 वैल्यू सफिशिएंट होती हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं अब इसका। ये हमारी इसमें x एक्सिस होती है, ये होती है y एक्सिस x। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारी होती है x एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारी x एक्सिस आती है, और ये होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में हमारी y एक्सिस आती है। x की पॉजिटिव वैल्यू 0 से इस तरफ और नेगेटिव वैल्यू 0 से इस तरफ होती है। सेम y की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ऊपर वाली तरफ और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे की ओर। तो चलिए जो हमारी इक्वेशंस थी उनकी जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट करते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x 0 हमारा यहाँ पे बन रहा है और y 6 आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आया यहाँ पे। सेकंड है x1 y4। x1 हमारा यहाँ पे आएगा और y4 यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से, तो इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशंस थी उसके 2 पॉइंट आए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये यहाँ से 3 से होके गुजरेगी। कोऑर्डिनेट क्या क्या थे वो लिख लेते हैं। ये है 1,4। पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,6। कौन सी इक्वेशन के पॉइंट है ये वो भी लिखेंगे हम। इक्वेशन का नाम है इसका 2x प्लस y इज इक्वल टू 6।
सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट इसमें पुट करते हैं, x1 y0, x1 यहाँ पे होगा और y0 यहाँ पे होगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा x वाली लाइन पे 1 पे आ गया। सेकंड है x2 y2, x2 यहाँ पे आएगा और y2 यहाँ पे, ये इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से, तो इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे है, इन्हें मिला देंगे हम। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, ये है 1,0, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड y की। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 2,2। अब देखिए ये जो है लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पीछे भी हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये जो लाइन आई है किस इक्वेशन की आई है उसको भी लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो लाइंस आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन भी आपको जो कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री राम।